9 अप्रैल से होने वाले चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं मित्रों। नवरात्र में भगवान माता दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। जैसे आप लोग सभी जानते हो कि इस दिन माँ दुर्गा की आराधना की जाती है मित्रों। तो मैं आज एक ऐसे पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से यदि आपके जीवन में कोई दुख होगा, तकलीफ़ होगी, धन से संबंधी प्रॉब्लम्स होंगी, यदि नौकरी नहीं लग रही होगी, यदि आप इस पाठ को करते हैं, इस पाठ के करने का महत्व इतना है कि आप एक बार ही यदि इस पाठ को कर लेंगे तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत, दुख, तकलीफ़ नहीं होगी। आखिरकार ऐसा कौन सा पाठ है जिसको करने से आपके जीवन के जो दुख हैं सभी दूर होंगे। करने मात्र से आपके जीवन में जो दुख तकलीफ़ें फैली होंगी वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगी। आखिरकार ऐसा कौन सा पाठ है जिसको माँ दुर्गा को पूर्णतः समर्पित किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा पाठ आपको करना चाहिए। मित्रों, इसके पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि कौन सा पाठ आपको करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इस समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पाएंगे खूब लाभ। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि नवरात्रि में किया जाए तो वह विशेष फल देता है। मान्यता है कि विशेष समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामना जल्द पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए शुभ समय क्या है। नवरात्रि का आरंभ आपको पता है 9 अप्रैल को होने वाला है, जो 9 दिनों तक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी पूजा उपासना आराधना करते हैं। उनके लिए यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामना जल्द पूरी होती हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर सही समय पर किया जाए तो माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको बताने जा रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने का शुभ समय 9 दिनों में आप किस समय पाठ कर सकते हैं और माता रानी की कृपा पा सकते हैं। यह समय दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे उत्तम होता है। आमतौर पर राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, लेकिन कुछ कार्यों में राहु काल को बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ और सिद्धियों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का एक बहुत बड़ी उपासना है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभकारी रहता है, लेकिन अगर इसका पाठ नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में जो नकारात्मकता प्रवेश भी नहीं कर पाती है और प्रवेश की होती है तो वह दूर हो जाती है। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों में करने का शुभ समय है। पहले दिन आपको सुबह 7:30 से 9 बजे तक करना है। नवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर 3 बजे से 4:30 तक करना है। नवरात्रि के तीसरे दिन 12 बजे से 1:30 तक करना है। चौथे दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक के बीच करना है। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह 10:30 से 12 बजे तक करना है। नवरात्रि के 6वें दिन
सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक 10:30 तक आपको यह पाठ करना है। नवरात्रि के 7वें दिन 4:30 से 4:30 तक आपको यह पाठ करना है। नवरात्रि का 8वां दिन सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में आपको करना है। नवरात्रि का 9वां दिन दोपहर 3 बजे से 4:30 तक आपको यह पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती पाठ के क्या नियम हैं, किस तरीके से आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए और उत्तम फल दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी पाठ को करते हैं वो नियमित रूप से करें। नियमित रूप से करने से होता है कि जो आपको फल प्राप्त होने वाला होता है तो वह पूर्णतः फल प्राप्त होता है। और कोई भी पाठ हो, कोई पूजा आराधना हो, यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो आपकी ज़रूर से ज़रूर सभी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती हैं। तो क्या नियम है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नवारण मंत्र पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पेज पे दिया होता है नवारण मंत्र, फिर उसका कवच दिया होता है, उसके बाद कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का जो किताब होती है उसमें एक कवच होता है, उसके बाद उसको करना चाहिए। इसके बाद किलक और अर्गा स्रोत का पाठ करना चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि सही तरह से और नियमित रूप से किया जाए तो ज़रूर से ज़रूर फल देता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है और महसूस भी किया हुआ है। इस कारण से मैं आपको बता रही हूँ कि यदि इसी विधि विधान से आप इस पाठ को करते हैं तो आप देखेंगे कि ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 101% की आपको लाभ मिलना है यदि आप इस तरीके से इस पाठ को करते हैं तो। इसके बाद अर्घा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आप करना है नवारण मंत्र पढ़ना है, उसका कवच दिया होगा किताब में, कवच पढ़ना है। इसके बाद किलका और अर्घ स्रोत पाठ करना है, किलका और अर्घ स्रोत का पाठ करना है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप इस तरह से पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। साथ ही माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाएंगी। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी होती है तो वह हिंदी में पाठ कर सकते हैं। आपको मार्केट में आपको हिंदी की भी अवेलेबल होगी और इंग्लिश की, संस्कृत भी अवेलेबल होगी। तो आप यदि संस्कृत आप पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संस्कृत भी पढ़ना अच्छी बात है। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी का पाठ करिए। हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती की पाठ की बुक आराम से आपको अवेलेबल हो जाती है। अशुद्धता पाठ नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको अशुद्धता में पाठ ये नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप हिंदी में आराम महसूस करते हैं तो आप अशुद्ध रूप से आपको यह पाठ नहीं करना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी आप एक एक चीज़ पढ़ें वह शुद्धता से आप रीडिंग करें ताकि आपको इसका फल प्राप्त हो। जिस वजह से आप पूरे 9 दिन माता की आराधना करने वाले हैं, आपको उस पाठ का महत्व उसी समय समझ में आएगा जब आप इसको शुद्ध रूप से और विधि विधान से इस पाठ को यदि आप करेंगे तो आप महसूस होगा, करते ही आपको इस बात का महसूस हो जाएगा। तभी आपके जीवन में एक परिवर्तन, एक अद्भुत आपको एक एहसास होगा कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। तो उसी पाठ के शुद्ध पाठ करने से आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस पाठ के करने से आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, देखिए मैं भी करती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और माता की मुझ पे बहुत कृपा है। माता की मुझ पे इतनी कृपा है कि मैं
आपको बता नहीं सकती हूँ। इस कारण से मैं आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए एडवाइस दे रही हूँ। ज़रूर से ज़रूर आप लोग करिए। आप खुद महसूस करेंगे जब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से क्या होता है, क्या विशेष लाभ है। छोटी छोटी चीज़ों में जब आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएंगे ना, तब आपको इस चीज़ का अपने आप ही एहसास हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस पाठ को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मित्रों, अब मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए मैं रेगुलर अपने वीडियो डालती रहती हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो भी किसी को भी ऐसी पाठ की या कहानी की आप कहें, कमेंट में आप लिख के बताइएगा। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना नहीं आता, बहुत लोग होते पढ़े लिखे नहीं होते, सब सुन सकते हैं, तो मैं डे बाई डे 1 पार्ट, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय ऐसे करके मैं पाठ करके भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप लोग ये कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या मैं आप पूरा पाठ पढ़ के वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँ। तो जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।